कृष्ण ने लीलाओं द्वारा यमुना जी को स्वच्छ किया। खेल में उन्होंने ये भी सिखाया कि पूजा किसकी करनी चाहिए। बहुत मार्मिक बात लीला करते करते सिखाया कि पूजा किसकी करनी चाहिए। आप सभी को पता है, किसान है, जब बारिश होती है हल खेत में चलाया जाता है। तो हम खेतों की भी पूजा करते हैं ना आप लोग। यहाँ पे अगरबत्ती नारियल फोड़ते हैं। हम लोग भी, किसान लोग इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि जब वो बारिश बरसाएंगे तभी आपके खेतों में अनाज उगेगा। सबको सुलभ तो नहीं है, सब धनवान तो नहीं है कि ट्यूबवेल लगा दिया आपको जल मिल गया, गर्मी का फसल भी ले लिया। बहुत सारे किसान बारिश के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं। गोकुलवासी सारे कन्हैया को नंद बाबा कहते हैं कि बेटा कल से इंद्र की पूजा होगी, तैयारी करो। घर घर में तैयारी होने लगी और छोटा सा कन्हैया और आगे नंद बाबा, जो उस गांव के, उस समाज के बड़े ही सरपंच हैं, जो नंद बाबा कहे वो हर गांव के लोग वो काम करते थे। कन्हैया कहते, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले इसलिए कि वो बारिश बरसाते हैं। कृष्ण कहते, बाबा अच्छा ये बताओ, हमारी जीविका किससे चलती है? हम लोग वाला है ना, हमारे जीवन यापन का कार्य क्या है? बोले दूध बेचना। दूध कहाँ से आती है? गाय से। गाय कहाँ चरा चढ़ती है? गोवर्धन पर्वत पे। तो बाबा जो हमारी जीविका का साधन है वो गोवर्धन पर्वत है, इसलिए इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा कहते, बात तो तू सच कह रहा है, पर लल्ला अगर हम वर्षों से पूजा कर रहे हैं इंद्र का, अगर वो क्रोधित हो गए तो? बोले बाबा बिल्कुल क्रोधित नहीं होंगे, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और आप सारे बार बार मिलकर इस साल इंद्र की नहीं गोवर्धन पूजा करोगे। तो कितनी अच्छी बात हम लोगों को सिखाया। आपको पता है, जब परशुराम जी, आप लोगों ने कथा में सुना, परशुराम अवतार में जब वो जनक के घर गए थे, तो जनक जी ने पूछा था कि भगवान ऐसी कोई चीज सिखा के जाइए जो मुझे हमेशा के लिए याद रहे, प्रेरणादायक बने। ऐसा कोई एक बात सिखा के जाइए। तो परशुराम ने क्या कहा पता है? जनक मैंने अपने जीवन में सीखा है कि कर्म जो है, कर्म प्रधान विश्व रचिया का। अगर जीवन में कर्म है, कर्म के प्रति सजग है, कर्म करने वाला इंसान हमेशा सफल होता है। मरते दम तक कर्म को छोड़िए मत। जिस दिन कर्म को छोड़ोगे उस दिन शरीर भी रोगी बन जाएगा। कर्मशील बनिए। और यहाँ पर कन्हैया सिखा रहे हैं कि बाबा कर्म ही पूजा है। जो कार्य, जो हमारी जीविका का साधन है, तो हर इंसान जो यहाँ पे बैठा है, सबके पास जीवन जीने के लिए एक साधन है जिससे आपका घर चलता है। किसी के घर खेत है, किसी के घर बिजनेस है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, कोई एमएलए है। किसी के पास संगीत की कला है, किसी के पास वक्ताओं की कला है,
पूजा है जो साधन आपको जीवन चलाने के लिए धन देती है, जिससे आप संसार चलाते हैं, उस काम की पूजा कीजिए। उस काम को कर्म समझकर सच्चाई से करिए। सरकार से ये मत सोचिए वो पेमेंट देते हैं तो काम चुरा लिए। जब किसी से मोल ले रहे हो, क्योंकि ईश्वर हजार आंख से देख रहे हैं आपको, सरकार नहीं देख रहा होगा, पर ईश्वर हजार आंख से देख रहा है कि आपको डॉक्टर बनाया तो आप सही से इलाज कर रहे हो कि नहीं, आपको वकील बनाया तो आप सही से अदालत में काम कर रहे हो कि नहीं, आपको मास्टर बनाया तो आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं, आपको नेता बनाकर कुर्सी दी सरपंच का, एमएलए का, नेता का, तो आप सही से जनता का निर्वहन कर रहे हो कि नहीं। लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, पर ईश्वर हजार आंख से आपको देख रहे हैं। आप उनके आंख के सामने है। कभी कभी सूचना लिखा रहता है ना, सावधान आप कैमरा के सामने हैं, पढ़े हो तो आप सब भी, हम सब भी कैमरा के सामने हैं, क्योंकि भगवान के हजार आंख है। तो जो काम दिया है उसको सच्चाई से करो, क्योंकि कर्म की पूजा है। अभी कृष्ण अवतार में आपने सुना, अक्रूर ने सच्चाई से राजनीति की, तो एक मंत्री को, राजा नहीं है, मंत्री है वो। कौन? अक्रूर। उसने पूजा पाठ नहीं किया, जब तक करने का टाइम नहीं था। उसके पास मंत्री का पद था और उस पद को उसने सच्चाई से जिया। अक्रूर ने सच्चाई से वो कार्य किया, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें विराट स्वरूप का दर्शन देकर आत्मा का ज्ञान दे दिया। उनके कर्म से प्रसन्न हो गए। अदिति एक सिर्फ माता थी जो संसार अच्छे से चलाया, अच्छी माता बनी, अच्छी पत्नी बनी, घर को स्वच्छ रखी, घर में आने जाने वालों का सम्मान किया, किसी से ना ईर्ष्या किया, ना द्वेष किया, ना नफरत किया। तो स्वयं भगवान उनकी ये सच्चाई से माता, घर चलाने वाले, एक सच्ची माता बनी, तो स्वयं भगवान आके कहते, माँ मैं आपके कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। सोचिए क्या भक्ति से प्रसन्न में भगवान अदिति माता की सच्चाई से, सच्ची पत्नी, सच्ची माँ, जो संसार भगवान ने उसे सौंपा था, उसे बड़ी सच्चाई से और जिम्मेदारी से निभाया। तो स्वयं परम ब्रह्म ईश्वर हाथ जोड़ के कहते, माँ मैं आपके कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। तो कर्म ही पूजा है। जो कर्म हम सबको मिला उसे सच्चाई से करिए। आज कन्हैया गोवर्धन पूजा के रूप में हम सबको सिखाते हैं कि पूजा किसकी करनी चाहिए। और आप सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत का दृश्य का आनंद लिया। भगवान स्वयं अपने हाथों से उठाए हैं, पर सबका मान रखने के लिए कहते हैं सब अपने अपने मूल्य लगाओ। इंद्र को अभिमान था कि मेरे बिना इनका कुछ नहीं होने वाला है, और जब उनका अपमान महसूस हुआ तो खूब बारिश बरसाया, मूसलाधार, घर बहने लगे, गाड़ियां बहने लगे, गांव में लोग आवाज लगाने लगे, नंद बाबा आपने छोटे से बालक की बात मानी, आज देखो नगर के नगर बहे जा रहे, गौ माता बह रही है, फसल सब खराब हो गए। अब कौन बचाएगा प्रकोप से? जब प्रकोप आता है तो इंसान किसी को दोष देता है, और जब अच्छा हो गया, कृष्ण ने कहा धैर्य धरो। कितना अच्छा सिखाया कि जीवन में जब तूफान आ जाए आपकी लाइफ में, तो उस समय किसकी आवश्यकता है? धैर्य की। उथल पुथल मत करो, बह जाओगे या तो अटैक आ जाएगा उथल पुथल करने से। रिलैक्स हो जाओ। कन्हैया कहते हैं, बाबा हे गोकुलवासियों थोड़ा शांति करो, थोड़ी देर इस तूफान को झेल लो, थोड़ी देर इस बारिश को झेल लो। कुछ ही देर में परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और इस तरह गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपने नींद में उठाया, और आज जब अच्छा हो गया तो सारे नगरवासी खुशियों से आज उत्सव मना रहे हैं।
और गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण का ही रूप है। ऐसे भगवान ने बहुत सारी लीलाओं का खेल खेल में लोगों को जीने की कला सिखाई। गोपियां जो यमुना में निर्वस्त्र नहा रही थी, आपको पता है जब से मटकी फोड़ी थी और मैया से शिकायत की थी, तब से कन्हैया उनके पास जाते ही नहीं थे। गोपियां कहती बड़े नाराज हैं कन्हैया हमारे, आपस में कहती हमें उनकी शिकायत यशोदा मैया से नहीं करनी चाहिए थी, और जब वो नाराज हो गए तो बोलते नहीं तो मन नहीं लगता उसके बिना। आपस में बात करना चाहती थी कि हम कन्हैया से संधि करना चाहते हैं। लोग बोलने के लिए तो कुछ बोल लेते हैं, फिर खुद ही बोले हुए भार को ढोवे चलते हैं। उसी का वाणी उसी का भार लगता है, और जिसको कहा है उसके सामने खड़े होने लायक नहीं छोड़ते। आपकी वाणी आपको ही भार लग रहा है और आप सामने वाले के पास खुल नहीं पा रहे हो। भार किसकी है? तेरी वाणी की। गोपियों ने शिकायत तो कर दी कन्हैया का, पर उस शिकायत का जो भार है उसके कारण कन्हैया के सामने नहीं आ पा रहे। दूसरी ग्वाल ने बताया कन्हैया गोपियां कह रही संधि करना चाहती है। बोले चलो संधि कर लेते। जिस समय संधि करने जंगल में गए तो सारी जो गोपियां जो है यमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। कन्हैया सारी वस्त्र उठाए और कदम के डाल पर टांग कर खूब बांसुरी बजाने लगी। एक गोपी कहती अरे देखो कहां कन्हैया की बांसुरी की आवाज आ रही है। जब आंख उठा के देखा अरे देखो कन्हैया बैठा है। सारे बेटे कन्हैया को देखते हैं। अब बाहर निकलना है, चलो कन्हैया से संधि करनी है, ये हमसे नाराज है। जब निकलने के लिए देखा तो जहां वस्त्र उतारी थी वहां वस्त्र नहीं है। अब क्या करें, कैसे घर वापस जाए? देखा वो कन्हैया हमारे वस्त्र कहाँ है, ढूंढो ना। कन्हैया कहते मैं क्यों ढूंढू, तुम उतार के गए, तुम बाहर आओ और ढूंढ लो। बोले हम कैसे बाहर आएंगे क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। बोले जैसे तुम नदी मैया में गए हो, जबकि जाना नहीं चाहिए निर्वस्त्र, क्योंकि नदी मां है, उसमें निर्वस्त्र स्नान नहीं करनी चाहिए। जैसे तुम गई थी वैसे वापस आ जाओ। बोले हम नहीं आएंगे, मदद कर दो, कहीं से ढूंढ दो। एक गोपी कहते अरे देखो हमारे सारे कपड़े तो उसी डाल पे बैठा है, उसी में टिका हुआ है। अब सारी गोपियां कहती कन्हैया पहले तो तुम माखन चोरी करता था, अब वस्त्र भी चोरी करने लगा है। चल आज हम फिर मैया के पास जाएंगे, खूब पिटवाएंगे। कन्हैया कहते यही तो किया था तुम लोगों ने, तभी तो हमारी लड़ाई हुई थी। मैंने तो सुना था तुम संधि करना चाहती थी, इसलिए हम संधि करने आए थे। बोले अभी तुम्हारे पतियों को जाके बताता हूं, पहले मैया से मेरे डंडे खिलवाए ना, तुमको डंडे पड़ेंगे तब मजा आएगा। बोली कहती कन्हैया हमारे वस्त्र वापस दे दो, तुम जो कहोगे ना वो मानेंगे। बोले पहले वादा करो कि हम जो जो कहेंगे वो हर बात तुम मानोगी। बोले हमें स्वीकार है, आप जो कहेंगे हम हर बात मानेंगे और हमारे वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया कहते पहले सारे वचन लिए गोपियों से, वादा करो कि हर रोज तुम लोग मेरे लिए माखन लेके आओगे। बोलो स्वीकार है? बोले हाँ हाँ स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है।
और फिर कन्हैया सारे वस्त्र दी। गोपियां कहती देखो छलिया को, कहाँ एक गलती की और सारे बात मनवा लिए। ऐसे है हमारे दया निदान, ऐसे है हमारी कृपा निधान, ऐसे है हमारी कन्हैया जो लीलाओं लीलाओं में कितनी शिक्षाएं दे गए। एक दिन कन्हैया उनके यहाँ बंसी बजाने वाले आए थे नंद बाबा के घर, जो जिसको बांसुरी बजाना आता था। कन्हैया सुन के उसके पास बैठ गए और कहते आप बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं। कन्हैया कहते मैं बजाऊं? जो बजा रहा था वो कहता है कन्हैया ऐसे बांसुरी बजाना नहीं आता, इसे सीखना पड़ता है। इसके सरगम सीखने में बहुत दिन लगते हैं। बोले दे दो ना, थोड़ी देर हाथ लगा के मैं देख लूं, फूंक मार के देख लूं। हंसने लगा बजाने वाला। और जैसे कन्हैया ने बांसुरी हाथ में लिए, सरस्वती माता को वंदन की, हे माँ आप मेरी बांसुरी में आकर विराजमान हो जाइए। माँ सरस्वती कहती जो आज्ञा भगवान। वो तो आदेश मानती है और बांसुरी आदि विराजमान हो जाती है। जब कन्हैया ने बांसुरी बजाया तो वो जो बांसुरी सिखाने वाला था वो मुग्ध हो गया, मतवाले हो गए बांसुरी की आवाज में। और नंद बाबा के सामने कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, बाबा ये तेरा लल्ला साधारण इंसान नहीं है, ये स्वयं भगवान है। ऐसा बजाना कोई साधारण इंसान को नहीं आता। बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे ओ अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठों पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली अधर धरे मोहन मुरली होठों पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया हरे हरे बास की बने मुरलिया हरे हरे बास की बने मुरलिया हरे को छुए मुरलिया मरम को छुए अंगुलिया हरे हरे बास की बने मुरलिया मरम को छुए मुरलिया चंचल चतुर मुगलिया जिस पर चंचल चतुर मुगलिया जिस पर कनक मुगलिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे 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 मुरलिया बाजे। भगवान कन्हैया ने ऐसे मुरली बजाई की आवाज वृषभानु के महल तक जाने लगी, जहां पे नन्ही राधा उसकी माँ उनकी बाल संवार रही थी। आज कन्हैया ने पहली बार धरती
आकर जब बांसुरी बजाई तो नन्ही सी राधा कहती, माँ देखो ना, कोई मुझे पुकार रहा है। उनकी माँ कहती, चुप बावरी, कौन पुकारेगा? कोई ग्वाला होगा, गायों को बुला रहा होगा। नहीं माँ, ध्यान से सुनो ना, बांसुरी में आवाज आ रही है, राधे 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 की आवाज आ रही है। पहली बार ही बांसुरी बजाया और राधा तक आवाज पहुंच गई। और राधा क्या है? प्रेम। जिसके जीवन में राधा नहीं है वो जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि राधा प्रेम की प्रतीक है। सिर्फ प्रेम, निश्चल प्रेम, स्वच्छ प्रेम, सिर्फ प्रेम। ना इसमें माया है, ना मोह है, ना कोई पाने की लालच, ना बिछड़ने की लालच। शुद्ध प्रेम सिर्फ राधा की है। और जो मानव धरती पर आकर राधा से प्यार नहीं हुआ ना, वो प्रेम नहीं है। हमारे महाराष्ट्र से लीला बहन के पति आए हैं। उनका ईश्वर के प्रति प्यार कैसा है पता है? वो राधामय रहता है। उनके बुक भरा है। वो रात और दिन ईश्वर के भजन में रहते हैं। ऐसे मानव धरती पर बहुत कम होते हैं। उनकी पत्नी लीला बहन है, उसको भेज देते, जाओ भजन में, कीर्तन में, समाज सेवा में, युवा जागृति में, नारी जागृति में। और बेचारा कभी इस समय पर खाना ही नहीं मांगता, कभी क्रोध नहीं आता उनको कि मुझे खाना दो। वो इंसान राधामय है। और ऐसे कीमती इंसान बहुत कम होते हैं जो कभी नहीं पूछता 12 बजे तक खाना क्यों नहीं दिया, कभी क्रोध नहीं आता। 8-8 दिन अपनी पत्नी को भजन भक्ति समाज सेवा में भेज देते हैं। और वो बेचारा कैसे भी संसार की तकलीफ पड़े पर राधा में लेकर रुकी सूखी खाए के ठंडी पानी पीऊ, रहा बिहारी चौपड़ी मत लग जाए जीव। ऐसे जीव का आपके गांव में कथा में भी आना ना गांव के लिए एक बहुत बड़ा पावन है। कि हमारे इस कथा में सबसे दूर से आने वाला ये दोनों जोड़े हैं जो आपकी कथा में आए हैं। उसके बाद संगीत वाले हैं जो दूर से आए हैं। और उसके बाद मैं, उसके बाद आप सब हैं। ना जाने किस रेस में बाबा मिल जाए भगवान ने। जब भगवान के परम भक्त भी आपके गांव की चरण धूलि में पड़े ना, तो महापापी को भी पावन बना देते हैं साधुजन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधुजन। राधा में होना, राधा एक प्रेम के प्रतीक है। और आज राधा जी, राधा का प्रेम तो वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णनीय है। क्योंकि पूरे विश्व प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, प्रेम नहीं तो उत्सव नहीं, प्रेम नहीं तो आनंद नहीं। आप देखो ना कृष्ण लीला आप कितने बजे से सुन रहे हो पर पता नहीं चल रहा है। जैसे पन्ने पलटे आए और गए, हम खुद ही आनंद में डूब जाते हैं कि हमारा वक्त पूरा हो गया फिर भी हम बोले जा रहे हैं। ऐसी है प्रेम लीला कि चाहे वक्ता हो, बजाने वाला हो या सुनने वाला हो, सब मिक्स हो जाते हैं। ये है प्रेम, ये है आनंद, ये है कृष्ण लीला। ऐसी दीवानगी उनकी लीला में है कि नाम लेने से ऐसी दीवानगी है कि जिनके समक्ष रहे होंगे उन लोगों की, उन ग्रामवासियों की, गोकुलवासियों की दीवानगी कैसे होगी। तभी तो रोटी चल जाती थी। रोटी बनाते बनाते उनके बांसुरी सुनते सुनते सारी ग्वालियां हर रोज घर वाले को जली हुई रोटी खिलाती थी। डांट खाएंगे पर उसके मस्ती में मग्न रहेंगे। कैसे दीवानगी होगी। और ऐसे राधा बड़ी भी पहले मिलन के लिए वृषभानु उनके पिताजी 2-3 गांव के लोग मिलकर होली का उत्सव मनाते थे।
इसलिए मीटिंग करने आ रहे थे 30 तारीख को। 2-3 गांव के सरपंच मिलके, नंद बाबा, वृषभानु जी और भी गांव वाले सब मिलके मीटिंग की कि इसका खर्चा सब मिलके करेंगे। होली का उत्सव होगा, हर नारी हर पुरुष इस उत्सव में भाग लेंगे और उसी में राधा कृष्ण पहली बार मिलेंगे। ये उत्सव हम कथा की समाप्ति के बाद ये उत्सव मनाएंगे। ऐसे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, गोपियों के साथ भी आनंद दिया। आप कृष्ण लीला में आप सुनते ही हैं, श्रीमद् भागवत में सुनते ही हैं। उसके बाद अक्रूर जी आए कंस के कहने पर और मथुरा से कन्हैया को ले गए, कंस का वध किया गया और भगवान कृष्ण राजा बने, देश का बागडोर संभाला। पहले तो उनके नाना जी बने, उग्रसेन जी जिनको कारागार में कंस ने बंद कर रखा था, मुक्त करके उनको राजा बनाए और आगे चलकर भगवान कृष्ण मथुरा के राज संभाले, द्वारका गए। द्वारका की आप सारी कथा आपने सुने हैं। इस तरह से भगवान ने दुष्टों का वध करके, भक्तों को दर्शन देकर, लीलाओं करके कृष्ण लीला का आनंद देशवासियों को, ग्रामवासियों को आनंद दिया। और आज हम कथा के माध्यम से हर नगर में, हर देश में, विदेशों में इस लीलाओं को गाकर, सुनकर हम अपने जीवन में उत्सव मनाते हैं। इस तरह विष्णु पुराण की कथा, श्रीमद् महाविष्णु पुराण की 10 अवतार की कथा आप लोगों ने श्रवण की। आज कथा का विश्राम दिन है। कोई भी वक्ता किसी भी शास्त्र को पूर्ण तरीके से नहीं गा सकते, इसीलिए कहा सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सब समुंदर को स्याही करूं, पर प्रभु को नहीं दिखाना चाहे। कितनी अच्छी बात किसी संत ने कहा। कोई सुन रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि दीदी ने ये नहीं सुनाया, कुछ रहेगा, ये रह गया। हमने 4 घंटा के बदले 6-6 घंटे कथा किए हैं और ये मांग आप लोगों की थी। और मैंने देखा कि जब तक कथा चली 6-6 घंटे भी किए, 11 साढ़े 11 बज गया था कल, तब भी कोई चूचा नहीं कर रहे थे। जो जहां का था वहां था। आप लोगों ने बड़े दिल से, प्यार से, उत्सव से कथा सुनी। ये हमारी जो माता श्री है चंद्रवती जी, उनकी पुण्य का भी प्रताप है। उन्होंने इतने अच्छे संतानों को जन्म दिया है जो खुश होकर उत्सव से जीवन जीती है। ईश्वर उनके पूरे परिवार, जिनके हमारे यजमान और आयोजक करता, जिन्होंने अपने धन लगाकर ये महायज्ञ कर रहे हैं, भगवान उनको इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि दिन दुना रात चौगुना धन बढ़े और ऐसे महान अलग अलग वक्ता को बुलाकर ज्ञान की गंगा बहाए और सोए हुए इंसान को जगाकर ऐसा उत्सव का मंच बने और आनंद में डूबे। धन किस काम पे आएगा आपका? आप क्या उत्सव किसी को दे सकते हो? नहीं, पर एक कथा के माध्यम से इतने सारे जीव ने उत्सव मनाया। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? तो आज आप सब विश्राम का दिन है। संत ने कहा है कि सारी धरती को कागज कर लो, पूरी धरती, जितना धरती है उसको कागज बना लो और लेखन सब बन रहा है। जितने पेड़ है उसको कलम बना लो, जितने समुद्र है उसको स्याही बना लो, पर प्रभु को नहीं दिखाना जाए। ईश्वर का जो गुणानुवाद है अवर्णनीय है। लास्ट में लिखते गए, जितने लोगों ने शास्त्र लिखा लास्ट में नीति 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 कह के गए। इसीलिए नहीं कहा कि विश्राम हो गया, पूर्ण हो गया। लास्ट में हर शास्त्र लिखने वालों ने नीति 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 कह के छोड़ दिए कि अनंत है, अनंत है, अनंत है। ईश्वर की महिमा गाई नहीं जाती, अवर्णनीय है, अलग है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। अवर्णनीय मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, अलेखनीय है, लिखा नहीं जा सकता, अंत नहीं हो सकता। ऐसा ईश्वर की महिमा है। तो आज
आप लोगों ने हमारी कथा का विश्राम का समय हो गया है। 7 दिन आप लोगों ने जो भी कथाएं सुनी उसको अपने जीवन में धारण कीजिएगा और मेरी वाणी के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा या मैंने जो कथा की मेरे शब्दों में ऐसा कुछ निकला होगा जिससे आप नाराज हुए होंगे, आपको दुख हुआ होगा, तो मैं व्यासपीठ से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। कोई शब्द मेरी वाणी से ऐसा निकला हो जो आपको, चाहे वो बालक हो, युवा हो, नारी हो या पुरुष हो, कोई शब्द मेरा आपका बुरा लगा हो तो उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस माता के लिए कथा का आयोजन किया गया है, भगवान उनके श्री चरणों में उनको स्थान दे और फिर से वो ऐसे बेटा बहू या अपनी बेटियां पैदा करें जिससे वो फिर ये महायज्ञ करके भगवान के नाम का अलग जगाएं, खुद भी जागो और दुनिया को जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप सब भी इन चीज से प्रेरणा लीजिए कि जो गंगा आप में मिली है, जो सीख आपको मिली है, औरों को बांटिए, क्योंकि बांटने में ही आनंद है। तो आप सभी लोग इसी कथा के इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा को विश्राम करेंगे। एक मंत्र वेद का है जो आप सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। और हमारी जो ये कथा का आयोजन हुआ है, सभी का सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगी आयोजनकर्ता को कि वो व्यासपीठ पर आए और सभी का सम्मान करेंगे। उसके बाद होली का उत्सव होगा और उसके बाद आरती होगी। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। दूर दूर से भी लोग आए हैं और सभी आत्माओं का सम्मान हमारे जो कथा के आयोजक हैं वो करेंगे और आप उसके बाद होली का